नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि में आज का शब्द है इलाज। दरअसल कोरोना का इलाज पर बवाल चल रहा है और ये बवाल बाबा रामदेव के बयान के बाद शुरू हुआ। योग गुरु बाबा रामदेव ने एलोपैथी के इलाज पर सवाल उठाए तो आईएमए नाराज हो गया। बाबा रामदेव ने कोरोना बीमारी में एलोपैथी इलाज को फेल बता दिया। मामला इतना तूल पकड़ गया कि बाबा के बयान वापस लेने के बाद भी आईएमए ने मानहानि का 1000 करोड़ का नोटिस उनको थमा दिया है। बाबा रामदेव के मुद्दे पर अब हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी कूद गए हैं। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। ऐसे में संकट की इस घड़ी में मिलजुल कर काम करने की जरूरत है। खैर, सवाल यह है कि संकट की घड़ी में विवाद क्यों किया जाए। इलाज मिले, लोग ठीक हो जाएं, चाहे वो आयुर्वेद से हो या फिर एलोपैथी से, एक दूसरे पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। आज रणभूमि में इसी मसले पर बात होगी, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिएगा। आयुर्वेद और एलोपैथिक की जंग जोरदार। आईएमए की बाबा रामदेव के खिलाफ एक्शन की मांग। बाबा के विवाद पर अनिल विज चाहते हैं सुलह। कब दोनों के बीच खत्म होगी कलह। आयुर्वेदिक वर्सेस एलोपैथिक। कोरोना संकट के बीच देश में आयुर्वेदिक और एलोपैथिक की जंग अब और जोरदार हो गई है। आईएमए बाबा रामदेव को कतई बख्शने के मूड में नहीं है। एलोपैथिक डॉक्टरों ने रामदेव के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। थाने में शिकायत भी दर्ज करा दी गई है। साथ ही 1000 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भी रामदेव को भेजा गया है। हालांकि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बाबा रामदेव और एलोपैथी को लेकर चल रहे विवाद पर कहा कि ये विवाद थमना चाहिए। सभी पैथी अपनी अपनी जगह सही है। इनका लड़ना गलत है। दोनों को मिलजुल कर काम करना चाहिए। ये गलत है और ये थमना चाहिए। सभी पैथियां अपनी अपनी जगह ठीक है। एक दूसरे को गलत कहने की बजाय एक दूसरे की सहयोगी पैथियां बननी चाहिए। क्या मजबूरी है सरकार की कि बाबा रामदेव के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही सरकार। मुझे लगता है कि बाबा रामदेव को सरकार फायदा पहुंचाना चाहती है और वो डॉक्टरों का अपमान कर रही है। हालांकि ये जंग छिड़ी बाबा के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कोरोना के लिए दी गई एलोपैथिक दवाइयों को फेल करार दिया था। लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। आप कहेंगे फिर, मैं कहता हूं एलोपैथी साइंस पूरी खराब नहीं है। मॉडर्न मेडिकल साइंस का हम स्वागत करते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी का विरोध नहीं है। उसमें जो प्रयोग किए जाने वाले जो अलग अलग जो मेडिसिन्स हैं, झूठी रिसर्च हैं, उनका विरोध है। हालांकि बाद में बाबा रामदेव ने अपना बयान वापस ले लिया था, लेकिन उनके एक पुराने वीडियो ने आईएमए को फिर से नाराज कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। खैर, संकट की घड़ी में लड़ने के बजाय एकजुट रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना महामारी है, संकट की इस घड़ी में अब लड़ाई शुरू हो गई है आयुर्वेद और एलोपैथी के बीच कि कौन सा इलाज बेहतर है। लेकिन बाबा रामदेव ने अपने बयान वापस ले लिया, लेकिन उनका एक और वीडियो आ गया, उस पर और भी एक नया विवाद छिड़ गया है। हालांकि हरियाणा के गृह मंत्री चाहते कि यह मामला शांत हो, दोनों अपनी अपनी जगह हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि कौन सही है, कौन गलत है। हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। अपने मेहमानों को मैं परिचय करा देता हूं। हमारे साथ वीरेंद्र चौहान, प्रवक्ता बीजेपी, अश्वनी शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, डॉक्टर राजीव कपिला हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, और डॉक्टर पुनीता हसीजा आईएमए फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़े। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले आपसे करूंगा डॉक्टर राजीव जी, क्या आपको लगता है कि वाकई में जो एलोपैथी इलाज है वो फेल है? क्या आप भी बाबा रामदेव के साथ खड़े हैं सर? देखो जी, ऐसा है कि मैं कोई इसमें राजनीति नहीं करना चाहता, ना ही मैं कहता हूं कोई राजनीति इस पे हो। तो ये वक्त महामारी का बहुत ही हमारे लिए ऐसा वक्त है जिसमें हम मुसीबत में हैं। हमें सबको सब भेदभाव छोड़ के हमें अपने मरीजों की तरफ देखना है।
और आयुर्वेद ये कहता है कि किसी भी रोग के लिए अपनी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है या इम्यूनिटी को बढ़ाओ। तो आयुर्वेद में क्या कोरोना की कहीं दवाई नहीं है, तो उसके प्रिवेंशन, उसकी रोकथाम के लिए हम अपनी बॉडी को इतना स्ट्रांग करें, सुदृढ़ करें, ताकि कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी वायरस हमारी बॉडी पे अटैक ना करे। तो आयुर्वेद का जो ध्यान है वो प्रिवेंटिव आयुर्वेद है। आप मानेंगे ना कि बाबा रामदेव ने बेवजह छेड़ दिया डॉक्टरों को? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे जो डॉक्टर्स हैं बहुत बड़े वॉरियर्स हैं, तो ये तो भगवान का दूसरा रूप है, इनको कुछ नहीं कहना है और कोई भी राजनीति नहीं करनी। आयुर्वेद अपने डॉक्टर राजीव यही तो जानना चाह रहा हूं ना कि योग गुरु बाबा रामदेव ने जो बयान दिया आईएमए को लेकर, खासकर एलोपैथी को लेकर, वो आप मानते हैं ना गलत दिया, नहीं देने की जरूरत थी इस समय? क्योंकि बाबा रामदेव के पास तो इतनी सारी डिग्रियां नहीं है। कुछ नहीं अभी कहना चाहता, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आयुर्वेद का जो हम अपने एलोपैथिक भाइयों के साथ मिलकर हम इस कोरोना के अगेंस्ट फाइट करना चाहते हैं, ताकि हमारी जनता, हमारे ये सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें। तो हम ये कहते हैं कि आप आयुर्वेद के जो काढ़े हैं या आयुर्वेद की जो छोटी छोटी औषधियां हैं, घर में हैं, घरेलू औषधियां हैं, उसका इस्तेमाल करके अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाओ। और ये जितनी भी हमारी ये पैथीज हैं, ये पैरेलल लाइन की तरह चल रही है, मैं लौटूंगा, काम कर रही हैं, मैं लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर पुनीता हसीजा जी, कैसे देखते हैं आप बाबा रामदेव के बयान को? हालांकि उन्होंने बयान वापस ले लिया, लेकिन आईएमए मान नहीं रहा है। अभी भी 1000 करोड़ का नोटिस उनको थमा दिया है, क्योंकि उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहा है कि हमें कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। थैंक यू पहले तो मुझे इस डिबेट में लाने के लिए। मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी कि मेरे किसी भी बयान को प्लीज आप किसी भी पॉलिटिक्स से और या रिलीजन से मत जोड़िए, बिकॉज हम हर पद्धति का सम्मान करते हैं और आज तक हमने फरीदाबाद में क्या बाहर भी कभी भी किसी पद्धति के बारे में कुछ नहीं कहा है और ना ही हम चाहते हैं, क्योंकि हर पद्धति की अपनी प्योरिटी होती है। आयुर्वेद एक हमारा बहुत प्राचीन वो है धरोहर है और उसको संभाल के रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन डेफिनेटली हम बाबा जी के इस बयान से बहुत आहत हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन वीडियोस में उन्होंने मॉडर्न मेडिसिन की बहुत ज्यादा तरीके से मखौल उड़ाया है। उन्होंने बोला टर डॉक्टर्स, 1000 डॉक्टर मर गए, वो अपना 2 वैक्सीन के बाद भी अपने आप को नहीं बचा पाए। आप सोचिए उनकी फैमिलीज पे कितना, जो डॉक्टर्स की फैमिलीज की मतलब क्या हाल होगा इस बात को सुन के। फिर वो कहते हैं कि ये दवाई ठीक नहीं, ये दवाई ठीक नहीं, इनको कोई दवाई नहीं आती। उसकी तरह से उन्होंने पूरे भारतवर्ष और हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे ICMR, हमारे एम्स जैसे इंस्टीट्यूट की बेइज्जती करी है। क्योंकि जो भी दवाई हम एलोपैथी वाले डॉक्टर लिखते हैं वो सब ICMR, WHO से और हमारी प्रॉपर रिसर्च के द्वारा हमें बताई जाती है और इस कैसे दिया जाता है वो बताई जाती है। और तीसरा बयान उनका ये आ गया कि मुझे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। मतलब ये 3-4 बयान, एक के बाद एक बयान। आप चुपचाप, अगर आपने कुछ गलत कहा है तो आप उस चीज के लिए थोड़ा सा अपने आप को हम्बल हो जाइए। हमें मतलब मैंने देखा आयुर्वेदा हमें सिखाता है, जो योगा गुरु है, योग बनने से पहले आपको मोह माया सब कुछ त्याग देनी चाहिए। एक योगी बनने के लिए आपको सब कुछ त्यागना चाहिए, किसी भी तरीके का मोह नहीं होना चाहिए, तो आप योगा अपने आप ही सीख जाते हैं। एक नॉर्मल इंसान भी अगर डॉक्टर पुनीता, आप मानते हैं कि इस तरह के बयान कहीं ना कहीं इस तरह, जब कोरोना वॉरियर्स के तौर पर आपको देखा जा रहा है, फ्रंट में आप खड़े हैं, आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों की जिंदगी बचा रहे हैं, अगर एक बड़ा आदमी, एक बड़ी हस्ती अगर इस तरह का बयान देता तो मनोबल टूटता है डॉक्टरों का? डेफिनेटली टूटता है सर। हमारे मतलब जो डॉक्टर्स 24 घंटे पिछले 1.25 साल से हम लोग नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं। वो बच्चे कई दिन तक घर नहीं जाते हैं, वो अपने पेरेंट्स से नहीं मिलते हैं और उनकी वजह से उनकी फैमिलीज में भी इन्फेक्शन आने का डर होता है। ये सब दूर करते बिल्कुल मनोबल टूटता है। एक सवाल मैं वीरेंद्र चौहान जी से भी ले लेता हूं। वीरेंद्र चौहान जी, बाबा रामदेव जो कर रहे हैं और बाबा रामदेव के जो बयान आ रहे हैं, निंदा करेंगे सर कड़े शब्दों में? देखिए, बाबा रामदेव की निंदा करके अगर किसी को संतुष्टि मिलती है तो भी बाबा रामदेव की निंदा करने का ये समय नहीं है। अगर IMA का या किसी का इससे ईगो सेटिस्फाई होता हो और वो इसके लिए बाबा रामदेव पर, उनके काम पर बेतुके अंदाज में इस समय सवाल उठाना चाहते हैं, तो भी बाबा रामदेव, तो आप बाबा रामदेव के साथ हैं सर या IMA के साथ हैं? नहीं है वीरेंद्र चौहान जी, आप बाबा रामदेव के साथ हैं या IMA के साथ हैं? देखिए, हम
जो आज हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा, मैं उसी बात को दोहराना चाहूंगा कि एलोपैथी का अपना महत्व है, आयुर्वेद का अपना महत्व है, होम्योपैथी की अपनी उपयोगिता है, और इन तीनों ही या और जो दूसरी पैथीज हैं उनके बीच में संघर्ष, टकराव, विवाद ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये हमेशा रहा है। परंतु आज हम कोरोना के संकट से जूझ रहे हैं। समय है कि आपस में तालमेल बिठाते हुए अधिक से अधिक मरीजों को ठीक करने की दिशा में हम काम करें। आईएमए के चिकित्सक वे आयुर्वेद का मजाक उड़ाएं और स्वामी जी एलोपैथी का मजाक उड़ाएं। मुझे लगता है ये सिलसिला बंद करके हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं वीरेंद्र चौहान जी, अभी जिंदगी बचाने का है, लेकिन बाबा रामदेव ने ऐसा नहीं किया। लेकिन कांग्रेस सर आप पर आरोप लगा रही है, आपने रिपोर्ट भी सुनी होगी, कांग्रेस कह रही है कि बाबा रामदेव जो बोल रहे हैं वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बीजेपी उनको संरक्षण देती है, बीजेपी उनको बचाती है और बीजेपी का वजह से उनको डर नहीं है। मैं बहुत विनम्रता से एक बात दोहराना चाहूंगा कि स्वामी रामदेव जी महाराज का जो योगदान योग और आयुर्वेद को विश्व भर में पहुंचाने में है, जो करोड़ों लोगों को उन्होंने स्वास्थ्य लाभ दिया है, उस बड़ी विभूति का निरादर करने का कोई अवसर कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहती। कांग्रेस ने जब भी वो सत्ता में रही उसने आयुर्वेद का निरादर, जी आप भी तो कहिए ना, वो भी तो डॉक्टरों का निरादर कर रहे हैं ना सर। भगवा का अपमान किया, नहीं वो भी तो डॉक्टरों का निरादर कर रहे हैं ना। नहीं सुनिए मेरी बात, हाँ। मैं फिर कह रहा हूं कि इस अवसर का लाभ लेकर के कांग्रेस अगर आयुर्वेद पर, योग पर, भगवे पर सवाल उठाना चाहती है तो कांग्रेस को ये कुकृत्य करने की इजाजत हम अश्वनी नहीं शर्मा जी, देंगे। अश्वनी शर्मा जी सुना आपने वीरेंद्र चौहान जी को? हम परमेश्वर नहीं मिलाएंगे और आयुर्वेद के योगदान को अगर आईएमए कम करके आंकती है तो हमको आईएमए पर भी सवाल उठाने का अधिकार है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, सुनिए, एक वाक्य और कह लेने दीजिए जयप्रकाश मुझे। आयुर्वेद हो या एलोपैथी हो, सवाल सबसे किए जा सकते हैं, किसी को भी घोषित करना गलत है। अगर आईएमए के बड़े बड़े पदाधिकारी ये कहते हैं कि उनसे सवाल नहीं पूछे जा सकते और वो भगवान हैं, तो ये भी गलत है। नहीं, ये शुरुआत तो बाबा रामदेव ने करी है ना, आपको भी पता वीरेंद्र चौहान जी। मैं लूंगा एक सेकंड, एक रिएक्शन अश्वनी शर्मा का। अश्वनी शर्मा जी आपने सुना? मैं आ रहा हूं पुनीता जी, आपके पास भी आऊंगा। अश्वनी शर्मा जी जयप्रकाश जी, सबसे पहले तो मैं हमारे देश के कोरोना वॉरियर्स, हमारे देश के चाहे वो एलोपैथ के डॉक्टर हैं, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को अपनाने वाले डॉक्टर हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं, होम्योपैथ हैं, जो आज इन विकट परिस्थितियों में जो कोरोना पीड़ित हमारे देश की जनता है उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको नमन करता हूं। आज का ये समय टकराव का नहीं है, निश्चित तौर पर टकराव का नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सदैव ये नीति और नीयत रही है कि वो असल मुद्दों पर से ध्यान भटकाने के लिए कोई ना कोई नया पैतरा, कोई नया षड्यंत्र, कोई नया शगुफा छोड़ देते हैं। आप देखिए, इन्होंने कहीं क्षेत्रवाद, कहीं जातिवाद, भाई भाई से कहीं हिंदू मुस्लिम, इनका काम सिर्फ लड़वाना और आपस में बांटना है। आप देखिए, इन्होंने न्यायपालिका तक को भी नहीं बख्शा। जयप्रकाश जी, हमें बड़ी शर्म आती है ये कहते हुए, और आज इन विकट परिस्थिति में सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आज इन्होंने एलोपैथ और आयुर्वेद के लोगों को भी, हमारे डॉक्टर्स को भी, हमारे कोरोना वॉरियर्स को भी लड़ाने का एक अश्वनी जी, इन्होंने कैसे लड़ा दिया? इन्होंने कैसे लड़ा दिया के माध्यम से? आप ही लोग कह रहे हैं कि ये लोग बाबा रामदेव जी स्वयं कहते हैं। हाँ। बाबा रामदेव, मैं हाँ बिल्कुल यही तो बात है, बाबा रामदेव इन्हीं की भाषा बोलते हैं। बाबा रामदेव ठेकेदार हैं,
योग के, आयुर्वेद के आप बताइए। हमारा देश भारतवर्ष, हमारे देश की प्राचीन पद्धति आयुर्वेद और योग हमारे देश की हजारों वर्ष पुरानी पद्धति है। हम उसका सम्मान करते हैं और मानव जीवन के कल्याण के लिए इनका प्रयोग और उपयोग किया जाता रहा है। लेकिन आज का युग साइंस का युग है, साइंस का जमाना है। साइंस के इस युग में हम एलोपैथ की जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसको भी नजरअंदाज नहीं करके देख सकते। बाबा रामदेव जी के बारे में अगर कहने की बात है तो मैं समझता हूं जयप्रकाश जी, बाबा रामदेव जी अब बाबा रामदेव योग गुरु ने होकर लाला रामदेव हो गए हैं जी। उन्होंने आपदा में भी अवसर को तलाश करने की बात की है। आप देखिए आज सरसों के तेल के भाव हो, पतंजलि के जो प्रोडक्ट बाजार में आ जा रहे, आज इस आपदा की घड़ी में भी खाद्य पदार्थों के मूल्य आप देखिए कितनी वृद्धि पतंजलि के जो प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं। वीरेंद्र चौहान आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, फिर मैं बाकी मेहमानों की तरफ रुख करूंगा। वीरेंद्र चौहान जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। अश्विनी जी, स्वामी रामदेव को आप लाला रामदेव कहें या कोई और नाम से पुकारें, स्वामी रामदेव भारतीय संस्कृति के पुरोधा हैं। आयुर्वेद और योग को नए सिरे से सारी दुनिया के सामने प्रस्तुत करके घर घर आपके परिवार तक, मेरे परिवार तक, गरीब अमीर सब तक और दुनिया के सैकड़ों देशों में पहुंचाने में उनकी भूमिका है। और उन्होंने स्वदेशी का जो मंत्र, स्वदेशी का जो सूत्र उठा करके बहुत बड़ा काम स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया है। आपको वो क्यों चुभते हैं, आपको ये बताना चाहिए। आप ये बताइए, 60 साल आप सत्ता में थे, आपने योग और आयुर्वेद को आगे बढ़ने नहीं दिया। 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद और उधर स्वामी रामदेव जी द्वारा चलाए गए अभियान के बल पर भारत का प्राचीन योग विज्ञान वो यूनाइटेड नेशंस, दुनिया के 1 से 90 से अधिक देशों में स्वीकार कराया। क्या ये उपलब्धि नहीं है? ये काम आपकी पार्टी भी कर सकती थी। 6 दशक आप सत्ता में रहे, क्योंकि नहीं, वीरेंद्र चौहान वो छोड़िए ना, किसने क्या कर दिया। वीरेंद्र चौहान ये बताइए ना कि अगर डॉक्टरों पर क्या उनके बाबा रामदेव के पास कोई डॉक्टरी की वो है क्या डिग्री? ये डॉक्टर मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करने के बाद डॉक्टर बनते हैं, लोगों को जिंदगी दे रहे हैं कोरोना काल में, और बाबा रामदेव सवाल उठा देते हैं और आप उन्हीं के समर्थन में खड़े नजर आ रहे। मैं स्पष्ट कर दूं, मैं जिस बिंदु पर बाबा रामदेव जी के साथ खड़ा हूं, चट्टान की तरह खड़ा हूं, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि डॉक्टर पुनीता हसीजा या मॉडर्न साइंसेज वो कुछ गलत कर रहे हैं। मॉडर्न साइंसेज तो बाबा रामदेव क्यों कह रहे? बाबा रामदेव ने क्यों कह दिया सर? उन्होंने थोड़े कहा था। डॉक्टर पुनीता ने तो नहीं बोला बाबा रामदेव के बारे में पहले, आईएमए ने तो नहीं बोला पहले। सुनिए, स्वामी रामदेव जी ने एक किसी व्यक्ति द्वारा भेजा गया एक व्हाट्सएप मैसेज एक कार्यक्रम में पढ़ दिया, उसको बहाना बनाकर वीरेंद्र चौहान जी इधर उधर आप मत करिए। व्हाट्सएप वो बकायदा एक लोगों के सामने बैठे हुए। पुनीता जी कुछ कह रही है। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। अब मैं कहने लगूं वीरेंद्र चौहान अच्छे प्रवक्ता नहीं है, वीरेंद्र चौहान अच्छे प्रवक्ता नहीं है, मैं कह दूंगा तो आप मेरी शिकायत कर देंगे ऊपर तक, टॉप लेवल तक मेरी शिकायत कर देंगे। आपको पूरा अधिकार है। ठीक है, सिर्फ ये कह रहा हूँ। जयप्रकाश मैं आ रहा हूँ अश्वनी जी, मैं एक रिएक्शन ले लेता हूँ पुनीता जी से, फिर आऊंगा मैं। पुनीता जी, जयप्रकाश एक वाक्य, केवल एक। स्वामी रामदेव जी ने जो व्हाट्सएप मैसेज पढ़ा था, हर्षवर्धन जी के हस्तक्षेप के बाद उन्होंने उसको वापस ले लिया। उसके बाद आईएमए आयुर्वेद पर, स्वामी रामदेव पर, योग पर अगर सवाल उठाती है तो जवाब आईएमए से भी मांगने बनते हैं। ठीक है पुनीता जी, एलोपैथी में जो कुछ है होगी बात होगी। ठीक है, अगर कोई ये ऐलान करता है होगी बात। पुनीता जी, आयुर्वेद पर ये आरोप लगाना कि वो वैज्ञानिक नहीं है, ये तो अज्ञानता है ना जयप्रकाश। ठीक है पुनीता जी। बिल्कुल नहीं सर, हम लोगों ने कभी किसी पर आरोप नहीं लगाया है। हम हर पैथी का सम्मान करते हैं, लेकिन हम यह भी चाहते हैं कि हर पैथी में अपनी प्योरिटी हो। अगर आयुर्वेदा हो वो प्योर आयुर्वेदा होना चाहिए,
अगर होम्योपैथी है तो प्योर होम्योपैथी होनी चाहिए। तो लेकिन ये अगर इन सबको आप धर्म से या आप उसको पॉलिटिक्स से जोड़ देंगे, वो बहुत गलत हो जाता है। जोड़ रहे धर्म से। बयान के बाद उन्होंने हमसे 25 क्वेश्चन पूछे, उन 25 क्वेश्चंस का एक ही जवाब है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। वो हर डॉक्टर, हर कार्डिक डॉक्टर, हर हमारे जितने भी डॉक्टर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बोलते हैं, वो सारे के सारे उन्होंने फिर दोबारा से हमारे को 25 क्वेश्चन पूछे, और वो सारी के सारी जो क्वेश्चंस पूछे गए वो सारे, अगर हम लाइफस्टाइल ठीक से रखते हैं, अपना शुगर लेवल कंट्रोल करके रखते हैं, अपने खाने पीने का ध्यान रखते हैं, हम अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान रखते हैं, ये सब चीजें तो हम हर पेशेंट को बताते हैं। लेकिन उन्होंने फिर हमें नीचा दिखाने के लिए 25 क्वेश्चन फेसबुक पे डाले, तो वो कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं डॉक्टर्स को नीचा दिखाने का। तो और उसके बाद भी वो कुछ ना कुछ वीडियोस और डाली जा रहे हैं। तो सर ये कैसे, आप देखिए वो तो भारत देश के हमारे प्रधानमंत्री जी की निंदा कर रहे हैं कि उन्होंने रेमडेसिविर की वजह से हमारे पेशेंट की डेथ हुई, ऑक्सीजन की वजह से पेशेंट की ऑक्सीजन मतलब नाक से ले लो ऑक्सीजन, पेशेंट को कार्डिक प्रॉब्लम हो रही है तो अलोम विलोम कर लो। सर किस तरह का भ्रम फैला रहे हैं वो। वीरेंद्र चौहान, यह जिंदगी से जूझ रहे हैं, वो योग की बात कर रहे हैं कि योग कर ले आदमी, सांस लेने में उसको तकलीफ हो रही है। नहीं, आप तथ्यों को तोड़िए मरोड़िए मत। हम चाहते हैं कि वो अपने अस्पताल में जिसको वेंटिलेटर चाहिए वो अनुलोम विलोम नहीं कर सकता आपके पास। और स्वामी रामदेव जी ने कभी नहीं कहा कि इमरजेंसी जो कंडीशंस होती हैं वहां पर आयुर्वेद सारी स्थितियों को संभाल लेता है। स्वामी रामदेव समेत आयुर्वेद के सभी विशेषज्ञ ये कहते हैं कि कुछ फील्ड ऐसे हैं जिसमें मॉडर्न मेडिसिन का कोई मुकाबला नहीं। सर्जरी में जहां तक मॉडर्न मेडिसिन आजकल पहुंची है, आयुर्वेद में वो चीजें बहुत पीछे छूटी हुई हैं। वीरेंद्र चौहान जी, आज ऐसा लग रहा है, देखिए आपके स्वास्थ्य मंत्री वीरेंद्र चौहान जी, आपके स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं, आपके स्वास्थ्य मंत्री विज साहब कहते हैं कि दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं और ऐसा नहीं है। लेकिन वीरेंद्र चौहान जी, आप जरूर आज दिख रहे हैं कि बाबा रामदेव के प्रवक्ता की भूमिका में नजर आ रहे हैं। नहीं साहब, आपको आयुर्वेद से परेशानी है। नहीं सर, मैं तो दोनों ही कर रहा हूँ, मैं तो आयुर्वेद भी एलोपैथी भी, जो भी फायदा हो जाए बस फायदा हो जाए सर। अश्वनी शर्मा फिर आऊंगा मैं। डॉक्टर भी योगा करते हैं। अश्वनी शर्मा, आयुर्वेद और एलोपैथी में टकराव नहीं है, दोनों विज्ञान अपनी अपनी जगह। अरे करा दिया ना आप लोगों ने, तो अब ये हो तो रहा है। अश्वनी शर्मा, अगर आयुर्वेद को डेनिग्रेट करने, रुकिए वीरेंद्र जी रुकिए, अब वीरेंद्र जी रुकिए। अश्वनी शर्मा से आयुर्वेद के पक्ष में खड़ा होऊंगा। सर वो भारत का परंपरागत ज्ञान विज्ञान है। अश्वनी शर्मा कोई कहेगा बोलिए आप। चुनौती दूंगा। जयप्रकाश जी, आप चौहान साहब चुप हो तो मैं अपनी बात रखूं। जयप्रकाश जी, निश्चित तौर पर मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं कि आज हमारे भाई चौहान साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की भूमिका न अदा कर बाबा रामदेव के प्रवक्ता की भूमिका में ज्यादा नजर आ रहे हैं। उनके बचाव में कंपनीज के प्रवक्ता हैं क्या? बोलने का कार्य कर रहे हैं। आप उन कंपनियों के प्रवक्ता हैं क्या? हम मैंने शुरुआती दौर में चौहान साहब सुनिए, जब आपने अपनी बात रखी, चौहान साहब जब आपने अपनी बात रखी तो मैं आपके बीच में नहीं बोला। कृपया करके आप भी संयम से मेरी बात सुनिएगा, आप सुनने का मादा भी रखिएगा। बिल्कुल जब आप बोल रहे थे मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप सुनने का भी तो मादा रखिए। आप निश्चित तौर पर आज बाबा रामदेव जी के प्रवक्ता की भूमिका में नजर आ रहे हैं। हम आयुर्वेद का सम्मान करते हैं। बाबा रामदेव जी से पहले हमारे आयुर्वेद के लिए मैंने शुरुआत में ही ये बात कही कि आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति और योग हजारों वर्षों से हमारे भारतवर्ष में इन पद्धतियों को अपनाया जाता है मानव जीवन के कल्याण के लिए। हम सम्मान करते हैं, लेकिन बाबा रामदेव इसके ठेकेदार नहीं हैं कि वो हमारी आधुनिक पद्धति को, एलोपैथ को वो बदनाम करने का कार्य करें। वो ऐसे शब्दों का स्टूपिड और दिवालिया साइंस जैसे शब्दों का प्रयोग करके हमारे उन कोरोना वॉरियर्स को, हमारे सुनिए चौहान साहब, कृपया सुनिए, आप बीच में मत बोलिए। आज ये मिलजुल कर, केवल एलोपैथी के प्रवक्ता होकर के नहीं, मैं मॉडर्न साइंस का प्रवक्ता नहीं हूं। आज जब बात होती है तो बाबा रामदेव
जब कार्डियक अरेस्ट की बात आती है तो बाबा रामदेव एलोपैथ के डॉक्टर साहब को कहते हैं कि मरीज को तुरंत अनुलोम विलोम कराइए। अरे वाह चौहान साहब, व्यक्ति मर रहा है, अनुलोम विलोम की बात कर रहे हैं बाबा रामदेव। अरे अगस्त 2019 में, जहां तक मेरे संज्ञान में है, बाबा रामदेव के निकट सहयोगी माने जाने वाले आचार्य बालकिशन को जब फूड पॉइजनिंग हुई, अरे सर तो उधर मत जाइए आप। अश्वनी जी आप कहां चले गए? और कपाल भाती क्यों नहीं कराया? वो छोड़िए, क्यों एम्स ऋषिकेश में उनको लेकर गए? सभी पद्धतियां महत्वपूर्ण हैं, सभी बीमारियां हैं, ऐसी मेडिकल कंडीशन, सभी पद्धतियां महत्वपूर्ण हैं। अब हम चर्चा को खत्म कर रहे हैं, लेकिन ये एक बात है कि आयुर्वेद का फायदा है, एलोपैथी का फायदा है, बस फायदा मिल जाए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास वक्त की कमी है। राजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया, पुनीता जी आपका भी, अश्वनी जी आपका भी, और साथ साथ वीरेंद्र जी आपका भी। अब आयुर्वेद से फायदा देखिए, आप सुबह योग आप भी करते होंगे, योग करते हैं, अगर बीमार हो जाए तो फिर डॉक्टर के पास चले जाते हैं। बस हमें फायदा मिलना चाहिए, वो आयुर्वेद से फायदा मिल जाए या एलोपैथी से मिल जाए, कोरोना से निजात मिल जाए, लेकिन एक दूसरे पर कटाक्ष करेंगे तो ये गलत होगा। रणभूमि आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।